हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट्स को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडिया विक्स को। तो आज के सेशन में अगर इंडिया विक्स को देखें हम, तो आज के सेशन में इंडिया विक्स डाउन रहा है बाय ऑलमोस्ट 6.7%। 6.7% से इंडिया विक्स आज डाउन है। और इंडिया विक्स को हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी समझा है कि इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, जो कि हमें ये बताता है कि कितना ज़्यादा मार्केट मूव कर सकती है। इससे हमें डायरेक्शन नहीं पता लगेगी, बट इन जनरल जो इंडिया विक्स का मूवमेंट रहता है, जब इंडिया विक्स डाउन साइड में जाता है तो मार्केट्स के अंदर एक बाउंस देखने को मिलता है, और जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट्स के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलता है। अभी ये पिछले मंथ का अगर आप देखोगे, तो जब इंडिया विक्स राइज कर रहा था यहाँ पर, तो मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा था। अभी अप्रैल से अगर हम देखें, अप्रैल 1 के बाद से इंडिया विक्स के अंदर एक करेक्शन है और मार्केट्स के अंदर एक बाउंस देखने को मिल रहा है। तो आज के सेशन में इंडिया विक्स -6% डाउन है। तो इसका इम्पैक्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा है उसको देखते हैं एक बारी। और आने वाले सेशंस में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, बाकी सारे इंडेक्स किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, तो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट एरिया नज़र आता है, वो नज़र आता है 23,830 के अराउंड। 23,830 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब तक इसका जो बायस रहेगा ट्रेड करने का, वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें, तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस 24,160 के अराउंड है, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो है वो है अराउंड 24,760। तो जब तक 24,760 को अप साइड में ब्रेक करके कोई डेली कैंडल क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाती है, तब तक बहुत बड़ा मोमेंटम हम अप साइड में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब तक 24,700 से लेके और 23,800 के बीच में है, ये जो 1000 पॉइंट्स की रेंज है, इसके अंदर निफ्टी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन भी कर सकता है। और अपसाइड में अगर हमें कोई बड़ा मोमेंटम चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट जो ये रीसेंट हाइज हैं ऑफ 24,760, इसके ऊपर जब मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करेगी, उसके बाद 24,900 के अराउंड भी एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। और 25,000 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अप साइड में मल्टीपल एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें, तो 23,800 का फर्स्ट सपोर्ट है, और वो एरियाज़ अगर लूज़ करेगा निफ्टी, तो फिर वो डीप करेक्शन के लिए भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 23,500 के अराउंड। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर भी सिमिलर ही प्राइस एक्शन फॉर्मेशन हो रखा है। यहाँ पर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखती है, वो दिखती है 77,950 के अराउंड। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, वो है 79,766 के अराउंड। तो बहुत बड़ा मोमेंटम अगर हमें एक्सपेक्ट करना है, तो 79,700 के ऊपर जिस दिन हमें डेली क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद ही अपसाइड में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और डाउन साइड में 76,500 का नियरेस्ट सपोर्ट नज़र आता है। उसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट है डाउन साइड में, वो है 76,100 का। 76,100 को अगर सेंसेक्स लूज़ कर देगा, तो ये डीप करेक्शन के लिए जा सकता है। और अपसाइड में 79,700 को अगर ये होल्ड कर पाता है, सस्टेन करता है ये एरियाज़ के ऊपर, तो आने वाले सेशंस में आपको सेंसेक्स 81,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जब तक अपसाइड में 79,766 नहीं ब्रेक हो रहा है, और डाउन साइड में 76,500 इंटैक्ट है, यहाँ पर सेंसेक्स रेंज में रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को भी देखें, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे, तो पिछले 2 सेशंस के अंदर बैक टू बैक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। और डोजी कैंडल का मतलब सिंपल होता है कि मार्केट के अंदर इनडिसीजन है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ये जो डोजी कैंडल का हाई और लो है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो। आज की कैंडल और फ्राइडे के सेशन की जो कैंडल है, इसका हाई और लो आप मार्क करके रख सकते हो। और जिस भी डायरेक्शन में आपको
ब्रेकआउट देखने को मिले या फिर डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो उसी डायरेक्शन में आपको आने वाले सेशंस के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अप साइड में इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस नज़र आती है वो 57,000 के अराउंड है। ये एक राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 57,000 को अगर बैंक निफ्टी आने वाले सेशंस में होल्ड कर पाएगा तभी अप साइड में कुछ मूव कर पाएगा। सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट एरिया 55,800 के अराउंड है। ये लेवल्स अगर लूज़ कर देगा तो डाउन साइड में 55,100 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। और जो मेजर सपोर्ट है वो 54,500 के एरियाज़ पे है। नेक्स्ट बात करें हम मिड सेलेक्ट इंडेक्स की, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो इसका जो बायस है वो अपसाइड का है। सारी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, जैसे कि आपका 200 मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, बट ये मोमेंटम कब तक इंटैक्ट रहेगा? जब तक डाउन साइड में 13,680 का लेवल इंटैक्ट है तब तक यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर हम एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। किसी सेशन में अगर 13,680 के नीचे हमें क्लोजिंग दे देता है मिड सेलेक्ट इंडेक्स तो यहाँ पर फिर करेक्शन भी उसी हिसाब से आएगी और 13,250 के लेवल्स पे यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये एरिया लूज़ करेगा तो फिर ये डीप करेक्शन के लिए भी जा सकता है, बट जब तक 13,680 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इसमें जो स्ट्रेटजी यूज़ होगी वो बाय ऑन डिप्स की यूज़ होगी। बात कर लेते हैं अब गोल्ड की, उससे पहले समझेंगे क्रूड ऑयल को। तो क्रूड ऑयल को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि भाई अगर ये $93 का जो मार्क है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो क्रूड के अंदर आ जाएगा पॉजिटिव मोमेंटम। वीकनेस कहाँ पर बात करी थी हमने कि भाई 92 के नीचे $92 पर बैरल अगर ये सस्टेन करता है डाउन साइड में तो इसके नीचे इसके अंदर सेल प्रेशर रहेगा, और 93 के ऊपर जब क्रूड सेटल करेगा तो यहाँ से जो क्रूड का ट्रेड करने का बायस है वो अपसाइड का रहेगा। तो अभी देखें हम तो करंट प्राइस जो चल रहा है क्रूड का वो चल रहा है 94.975, तो ये 93 से ऊपर ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो $97 के अराउंड एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। जैसे ही $97 के ऊपर ये क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा $104 का, और $104 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो जो ये प्रीवियस जो ऑल टाइम हाइज अभी नियरेस्ट जो हाइज लगे हैं ऑफ $120 इसको भी क्रॉस करता हुआ आपको क्रूड दिख सकता है आने वाले सेशंस के अंदर। अब बात करेंगे गोल्ड की, और क्रूड का जो रिलेशन है मार्केट्स के साथ वो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्रूड राइज करता है तो जो रिस्क मार्केट्स हैं, रिस्क मार्केट से मतलब है हमारी जितनी भी इक्विटी मार्केट्स हैं उनके अंदर एक सेल प्रेशर रहता है। क्रूड पॉजिटिव रहेगा तो इक्विटी मार्केट्स डाउन साइड में रहेंगी। तो यहाँ पर 93 के ऊपर जब तक क्रूड सस्टेन कर रहा है यहाँ पर थोड़ा सेंटीमेंट जो रहेगा वो रिस्क ऑफ रहेगा। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड को अगर आप देखोगे तो 4728 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट एरिया था। करंटली जहां गोल्ड ट्रेड कर रहा है वो एरिया है 4683। तो इसके अंदर जो हमें अपना बायस रखना है $4700 का जो मार्क है इसके नीचे जब तक गोल्ड सस्टेन कर रहा है तब तक इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है सेल ऑन राइज की। जब भी गोल्ड के अंदर एक बाउंस देखने को मिले और वो बाउंस 4700 के नीचे नीचे है अगर, तो वहाँ से हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। बात करें सपोर्ट की तो जो 4670 का एरिया है ये एक इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट है। अगर 4670 को ये लूज़ कर देता है तो यहाँ पे काफ़ी शार्प सेल ऑफ देखने को मिल सकता है जो गोल्ड को ले आएगा अप टू द एरियाज़ ऑफ 4350। तो ऑलमोस्ट $300 की डाउन साइड मोमेंटम पॉसिबल है गोल्ड के अंदर, बट वो कब होगा? जब 4670 का एरिया लूज़ करेगा तो स्ट्रेट अवे $300 डाउन साइड में आता हुआ दिख सकता है गोल्ड। अगर किसी तरीके से $4700 का जो मार्क है
उसके ऊपर किसी दिन कैंडल क्लोजिंग हमें मिल जाती है, डेली कैंडल क्लोज, तो फिर ये जो सेल साइड का सेटअप है ये इनवैलिडेट हो जाएगा और फिर यहाँ से हम एक गोल्ड के अंदर रिवर्सल देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुलिश कब होना है गोल्ड के अंदर? ओनली अबव 4820। जब तक ये एरिया अप साइड में रिक्लेम नहीं कर रहा है गोल्ड, तब तक बहुत ज़्यादा बुलिश बायस नहीं डेवलप करनी है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।